नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए श्री कृष्ण का वो अमूल्य संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये भी दिखाएगी कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों की सजा निश्चित होती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। अब बिना देरी किए आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। कर्म का न्याय जब समय इंसाफ करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि समय आने पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये संसार एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो हम देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। ये बात सत्यजीत और धनपाल दोनों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के कर्म अपना रंग दिखाने लगे। सत्यजीत के खेतों में हरियाली छा गई, लेकिन ये केवल बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि उसके श्रम, ईमानदारी और अच्छे कर्मों की वजह से था। वो लोगों को अन्न दान करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा और उसने अपनी भूमि को मेहनत और प्रेम से संवारा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से संवरने लगी। पहले जो लोग उसे एक गरीब किसान समझते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसका नाम पूरे नगर में फैलने लगा। वो आदमी जिसने कठिन समय में भी धर्म और दया का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी ओर धनपाल का समय खराब होने लगा। उसका अनाज जल गया था, लेकिन उसकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, जिन गरीबों को उसने सताया था, वे अब उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। जिस संपत्ति के बल पर उसने अपनी ताकत बनाई थी, वही संपत्ति राख बन चुकी थी। जो लोग उसके चारों ओर चाटुकार बनकर घूमते थे, वे अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। जिनसे उसने ऊंची कीमतों पर अनाज बेचा था, वे अब उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। एक दिन धनपाल अपने पुराने मित्रों के पास गया, जिनके साथ उसने पहले बड़े बड़े व्यापार किए थे। उसने मदद मांगी, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। एक व्यापारी ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारे पास धन था तब तुमने किसी की मदद नहीं की, अब तुम्हें कौन बचाएगा? धनपाल ने पहली बार जीवन में असली अकेलेपन का एहसास किया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने समझ लिया था कि पैसा केवल तब तक ताकतवर होता है जब तक उसके पीछे अच्छे कर्म खड़े हों। कर्म का न्याय जब सबसे बड़ी परीक्षा आई। कुछ ही महीनों में धनपाल पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब वो वही जीवन जी रहा था जो उसने कभी गरीबों को तड़पता देखकर भी नहीं सोचा था। एक दिन भूखा प्यासा भटकते हुए वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां कभी उसने सत्यजीत की जमीन छीनी थी। उसने देखा सत्यजीत अपने खेत में खड़ा था और उसके पास बहुत सारे गरीब किसान थे। सत्यजीत ने उन सभी को अनाज बांटने के लिए बुलाया था। उसने देखा कि वही लोग जिन्हें धनपाल ने कभी दुत्कारा था, अब सत्यजीत का सम्मान कर रहे थे। धनपाल धीरे धीरे सत्यजीत के पास पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों में पानी था। वो कांपती आवाज में बोला, सत्यजीत, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारी जमीन छीनी, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन आज मैं खुद उसी स्थिति में हूं। आज मुझे समझ आ गया कि जीवन में सबसे बड़ा धन अच्छे कर्म होते हैं, न कि पैसा। सत्यजीत ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप था।
सत्यजीत मुस्कुराया और कहा, धनपाल, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन असली माफी तुम्हें खुद से मांगनी होगी। अगर तुम अपने कर्म सुधारोगे और सच्चे मन से दूसरों की सेवा करोगे तो ही तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश आएगा। धनपाल ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी सेवा में लगाऊंगा। अब से मैं गरीबों की मदद करूंगा, जरूरतमंदों का साथ दूंगा और लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म का न्याय कभी नहीं रुकता। धनपाल को अपने कर्मों का फल मिल चुका था, लेकिन भगवान ने उसे सुधारने का एक और मौका दिया था। यह मौका हर इंसान को मिलता है, लेकिन जो समय रहते इसे पहचान लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल हमारे कार्यों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, न समय से पहले न समय से बाद में, बल्कि ठीक सही वक्त पर। इस संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। यदि आप प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो ये आपको अनेक गुना होकर वापस मिलेगा। लेकिन यदि आप छल, कपट और अहंकार के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः वही आपके विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमें हमारे प्रयासों का उचित परिणाम अवश्य देता है। जीवन में असली संपत्ति धन या ऐश्वर्य नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और पुण्य होते हैं, जो न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी हमारी रक्षा करते हैं। कहानी की सीख जो हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं, धन नहीं, अच्छे कर्म सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा, यही कर्म का अटल नियम है। बुरे कर्म देरसबेर इंसान को बर्बाद कर देते हैं, जबकि अच्छे कर्म उसे उन्नति की ओर ले जाते हैं। ईश्वर हमें सुधारने के लिए मौके देते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानना होगा। धर्म और सेवा में किया गया कार्य जीवन के हर संकट में हमारी रक्षा करता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।